मेरे हिसाब से तो देखो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए किसी के ऊपर। इसके बाद 62 MLA हैं, मुझे लगता है इसको 62 MLA में कोई कैपेबल लग नहीं रहा है। बिल्कुल देना चाहिए, वो चोर है। मैं बोला हूँ कि केजरीवाल चोर है। ये कोशिश करेंगे अपनी मैडम को बैठाने की, वो प्रैक्टिस चल रही है। तिहाड़ जेल में इनको परमिशन नहीं होगी। तिहाड़ जेल में जाके मैडम बार बार केजरीवाल साहब से मिले और एक लेटर लाए और फिर पढ़े, वो पॉसिबल नहीं है। आतंकियों से हाथ मिलाने के लिए, इस देश को आतंक का गढ़ बनाना चाहता है, उसके लिए अमेरिका बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है। घोटाला हुआ है तो हुआ ही ये होगा। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो हमारे। जहाँ तक मेरा को लग रहा है शायद उनकी जगह उनकी वाइफ हो तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि और बल्कि ज़्यादा सहानुभूति मिलेगी। मैं बोला हूँ कि केजरीवाल चोर है। हमारे बिहार में लालू जी, उनको देख लीजिए, अब उनका कैसा सिस्टम है। नीतीश कुमार कभी पलट के इधर, कभी पलट के उधर। अब मैं क्या कह रहा हूँ सर, ये नेता लोग जो है ना, सब जो है आम जनता को का ब्लड चूस रही है। और जो है सिर्फ कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री, या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए दिल्ली में? राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए दिल्ली में सर। मुख्यमंत्री जो है ये सोच रही ना अपनी बीवी को बना दूं, उनकी बीवी तो उनसे भी ज़्यादा फ्रॉड निकलेगी आगे। देखिए मेरे हिसाब से तो देखिए ये कोशिश करेंगे अपनी मैडम को बैठाने की, वो प्रैक्टिस चल रही है। उनको बैठा करके लेटर पकड़ाया जाता है उनसे। पर अब जेल के अंदर तिहाड़ ईडी के पास में तो परमिशन 3 है, पर तिहाड़ जेल में इनको परमिशन नहीं होगी। तिहाड़ जेल में जाके मैडम बार बार केजरीवाल साहब से मिले और एक लेटर लाए और फिर पढ़े, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो अब इनका क्या होगा, इनको अब जो है या तो मैडम एक राघव चड्ढा जी वो इलाज कराने, पता नहीं अपना हॉस्पिटल हो करके, जिस बंदे का इसका हॉस्पिटल है वो क्या कर रहा है, वो अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। अब वो गए कि कहाँ, आतंकियों से हाथ मिलाने के लिए। अब एक बात बताइए, जो आदमी इस देश को आतंक का गढ़ बनाना चाहता है, उसके लिए अमेरिका बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है। भाई ये तो बहुत ही अजीब, इस धरती का जीव ही अजीब जीव है, जो देश को विघटन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था कि पंजाब को, भारत से पंजाब को अलग करना चाहता था। चीज़ की जांच कोई वो नहीं है, बिना मतलब में कोई किसी को वो नहीं करेगा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है तो हुआ ही ये होगा। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो हमारे उसमें। अब तो 15 दिन के लिए अंदर चले गए वो, 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल का हो गया वो। तो अब क्या, अब वो दे देंगे इस्तीफा, या राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, दिल्ली की गद्दी छोड़ देना चाहिए, या उनके पास कोई है ऑप्शन जो आम आदमी पार्टी को संभाल सके, दिल्ली को संभाल सके? देखो जहाँ तक मेरा को लग रहा है शायद उनकी जगह उनकी वाइफ हो तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि और बल्कि ज़्यादा सहानुभूति मिलेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब और केजरीवाल नहीं संभाल पाए तो क्या वो संभाल लेंगी? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। नए वो उसमें आएंगी पॉलिटिक्स में, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो कठिनाई तो होएगी। परिवारवाद को फिर जन्म दिया जाएगा क्या, बताओ? परिवारवाद को फिर जन्म नहीं दिया जाएगा। हम तो कहते हैं कि जो अच्छा काम करे वो सरकार रहनी चाहिए, जो भी है। मेरे हिसाब से तो देखो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखो ऐसा है कि इस्तीफा दे, एक है ना, वैसे है ना संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि उसे इस्तीफा देना ही चाहिए, इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन एक नैतिक कर्तव्य बनता है एक बंदे का। आपको पता है हेमंत सोरेन जो था झारखंड का, जब उसको गिरफ्तार किया था तो उसने नैतिक तौर पे है ना इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले और भी केस हुआ, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी होते थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनका ना जैन हवाला केस में है ना नाम आ गया था। और कमलनाथ का भी आया था, 2-3 का, उन्होंने भी है ना रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल गई और वो फिर दोबारा से वो मतलब उसको मतलब, तो ये कहने मतलब ये है कि इनको नैतिक, एक्चुअली क्या है कि ये ना रिज़ाइन नहीं दे रहे। ठीक है। अब ये मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है ये सिर्फ है ना अपनी वाइफ को, सुनीता केजरीवाल को आगे लाना चाहते हैं। इसको है ना किसी के ऊपर। इसके बाद 62 MLA हैं, मुझे लगता है इसको 62 MLA में कोई कैपेबल लग नहीं रहा इसको। ठीक है। अब आज जो न्यायिक हिरासत में गया है वो, तो उन्होंने पूछा ईडी वालों ने और कोर्ट ने, मतलब ईडी ने पूछा भाई क्या बात है, तुम जवाब क्यों नहीं, गोलमोल आज उसको इसीलिए भेजा है क्योंकि वो गोलमोल जवाब दे रहा है। ना अपने लैपटॉप का पासवर्ड दे रहा है, ना वो मोबाइल का पासवर्ड दे रहा है। तो उसे बोला एक विजय नायर जो था, वो जो इंस्ट्रूमेंटल था ना, जिसने 100 करोड़ दिलवाए थे और साउथ लॉबी से वो करी थी, आपने नेगोशिएशन करी थी,
तो वो कहते वो किसको रिपोर्ट करता था, उन्होंने पूछा कोर्ट में। वो कहते वो तो है ना अतिशी को और उसको रिपोर्ट करता था, अतिशी और सौरभ भारद्वाज को। तो अब उनको रिपोर्ट करता, अब उनके ऊपर भी लटक। कुल मिला के अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि इनके पास कोई वैसा चेहरा नहीं दिख रहा। चेहरा है भी नहीं, चेहरा बिल्कुल नहीं है ना, ये खुद भी ऐसा चेहरा नहीं है। ये तो बस ठीक है फ्री बीस के चक्कर में खा रहा था, ये खुद भी ऐसा चेहरा नहीं है। और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ एलजी के हाथ में उस कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन अपना जब भी ड्यू होंगे, मेरे ख्याल 2025 में इलेक्शन ड्यू हैं, तो 25 के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दिल्ली की जो है ओपिनियन पोल, और आपने सुना कि जनता जो है किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के बारे में क्या सोचती है, और अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, या उनके पास कोई ऐसा चेहरा है जो दिल्ली को चला सके, या फिर राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।